हेलो एवरीवन। बेटा हम पढ़ रहे हैं नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, दैट इज चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री क्लास 9th. टुडे we will discuss the next part of the chapter. Almost it will be complete today. अभी तक हमने पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें थोप दी गई थी। जर्मनी के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हुआ, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और कुछ ही समय के अंदर जर्मनी के 239 डेज में जर्मनी में 20 बार सरकार का तख्ता पलट हुआ। उसके बाद जर्मनी जो है, जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी के ये हिटलर की शुरुआत हुई। हिटलर ने जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी की शुरुआत की। सबसे पहले हिटलर ने जर्मनी के अंदर जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद वो पार्टी के अंदर अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर पहुंच गया। धीरे धीरे उसने उस पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी कर दिया। 1928 में नाजी पार्टी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और उसे 2.6% वोट्स मिली। लेकिन 4 साल बाद ही 1932 में जब इलेक्शंस हुए तो हिटलर की पार्टी को 37% वोट शेयर मिला। इससे प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और 1933 में प्रेसिडेंट ने हिटलर को कैबिनेट के अंदर चांसलर का पद जो है वो ऑफर किया। चांसलर बनने के साथ ही हिटलर ने अपना काम करने शुरू कर दिए। वो एक प्रभावशाली वक्ता था। उसने लोगों को ये रियलाइज करवाया कि अगर वो शासन व्यवस्था संभालता है, वो गद्दी पर बैठता है, तो कैसे युवाओं को वो रोजगार उपलब्ध करवाएगा। जो वर्साइल्स की संधि में उनका जर्मनी का अपमान हुआ है उसको वो वापस दिलवाएगा, सम्मान वापस लौटाएगा और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगा। Now next is the racial utopia. This is one of the freight cars used to deport Jews to the death chamber. ये वो इंजन था ये जिसमें कि भरकर ज्यूज को गैस चैम्बर तक छोड़ा जाता था। स्टेप टू डेथ, ज्यूज को कैसे मारा जाता था? स्टेज 1 ड्यूरिंग 1933 to 39. You have no right to live among us. आपको हमारे साथ जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। द न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935. न्यूरेमबर्ग के अंदर 1935 में नागरिकता कानून को पास किया गया। उसके अनुसार ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड henceforth बी जर्मन सिटीजन्स enjoying the protection of the German forbidden. केवल वही लोग जो जर्मनी के हैं या जो जर्मन नागरिकों से रिलेटेड हैं, जिनका जर्मन नागरिकों से खून का रिश्ता है, केवल वही जर्मनी में रह सकते हैं। मैरिजेस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स वर फॉरबिडन. जर्मन ज्यूज के साथ शादी नहीं कर सकते। अगर किसी ज्यूज ने जर्मन के साथ शादी की तो उसके लिए उसे दंड दिया जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स बिकेम ए क्राइम. ज्यूज और जर्मन्स के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस एक क्राइम के रूप में देखे जाएंगे। ज्यूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग. ज्यूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग. ज्यूज राष्ट्रीय ध्वज को फहरा नहीं सकते। अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड, उसके अलावा बॉयकॉट ऑफ ज्यूज बिजनेस, ज्यूज जो व्यापार करते हैं जर्मन लोग उसका बहिष्कार करेंगे। एक्सक्लूजन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज ज्यूज को अवेलेबल नहीं होंगी। फोर्स्ड सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. ज्यूज अपनी प्रॉपर्टीज को किसी और को नहीं बेच सकते, सरकार ही उसके ऊपर कब्जा करेगी। पार्क बेंचेस अनाउंसेस ओनली फॉर आर्यंस. द साइन डिक्लेयर दैट द नॉर्थ सी बाथिंग रिजोर्ट इज फ्री ऑफ ज्यूज. ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वो जगह दिखाई गई है जहां पर ज्यूज अब स्विमिंग के लिए नहीं जा सकते। ये वो बेंचेस हैं जिनके ऊपर केवल आर्यंस बैठ सकते हैं,
जर्मन ज्यूज इसके ऊपर नहीं बैठ सकते। स्टेज 2 गेटो सेशन 1940 से 1944। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। ज्यूज को हमारे बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फ्रॉम सितंबर 1941 all Jews had to wear a yellow star of David on their breast. सितंबर 1941 से सभी जूस जो हैं वो येलो स्टार पहनेंगे अपनी ब्रीस्ट पर। दिस आइडेंटिटी मार्क वाज स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट, और ये आइडेंटिटी मार्क उनके पासपोर्ट पर भी दिखाई देगा। All legal documents and houses, they were kept in Jewish houses in Germany. जर्मन ज्यूज को अपना घर छोड़ना होगा, अपने सारी संपत्ति के कागजात सरकार को देने होंगे। जर्मनी में जो घर ज्यूज के लिए बनाए गए हैं वो केवल वहीं पर ही रह सकते हैं। एंड इन गेटोज लाइक लॉर्ड्स एंड वारसा इन द ईस्ट, या फिर लॉर्ड्स और वारसा के अंदर रह सकते हैं। These became sites of extreme misery and poverty. ये वो एरियाज थे जहां पर जबरदस्त गरीबी थी और दयनीय स्थिति थी। Jews had to surrender all their wealth before they entered a ghetto. जब कोई ज्यू घेटो में एंटर करेगा तो उससे पहले उसको अपनी सारी संपत्ति का सरेंडर करना होगा। Soon the ghettos were brimming with hunger, starvation and diseases due to deprivation and poor hygiene. जो घेटोज एरिया थे वहां पर गरीबी, भूखमरी बढ़ने लगी थी, बीमारियां फैलने लगी थी, क्योंकि वहां पर वर्किंग कंडीशंस या सर्वाइवल कंडीशंस बेहतर नहीं थी। स्टेज 3 एनिहिलेशन 1941 ऑनवर्ड्स। 1941 के बाद की स्थिति क्या थी? You have to right to live. You have no right to live. आप तुमको जीने पहले था कि तुम अलग रहेंगे, और दूसरा था कि हमारे साथ नहीं रह सकते, तीसरा तुम्हें जीवन जीने का ही अधिकार नहीं है। Jews from Jewish houses, concentration camps and ghettos from different parts of Europe were brought to death factories. ज्यूज को ज्यूइश हाउसेस से, कंसंट्रेशन कैंप से या घेटो से और यूरोप के अलग अलग हिस्सों से मारने के लिए डेथ फैक्ट्रीज में लाया गया ट्रेन्स के जरिए। इन पोलैंड एंड एल्सवेयर इन द ईस्ट, मोस्ट नोटेबली बेल्जेक, ऑसोविट्स, सोबिबोर, त्रेबलिंका, चालमनो एंड मेजदेंक। They were charged in gas chamber. They were cheered in gas chamber. Mass killing took place within minutes. Jews को अलग अलग पूरे यूरोप से लाकर और गैस चैम्बर में छोड़ दिया जाता था, जहां पर कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो जाती थी। Killed while trying to escape. कोई भी जूस घेटोस से बाहर नहीं भाग सकता था, क्योंकि घेटोस के अंदर या कैंप्स के चारों तरफ नंगी तारें लगा दी जाती थी जिनमें कि करंट होता था। पाइल्स ऑफ क्लोथ्स आउटसाइड द गैस चैम्बर। देखिए कपड़ों के टुकड़े जो कि गैस चैम्बर के बाहर हैं। यूथ इन नाजी जर्मनी। जर्मनी was in one of its strongest sustains for nearly 20 years. लगभग अगले 20 साल तक जर्मनी बहुत ही ताकतवर रूप में रहा। It was this that Hitler wanted to capitalize on for the future of Nazi Germany, and by doing this, they need to take advantages of young people as they are the next generation of Nazis. Using the ideas of social Darwinism, the Nazis decided that only the most strongest and ruthless should survive. जर्मन जो है या हिटलर चाहता था कि एक ऐसी सरकार हो या
Nazi Germany, and by doing this they need to take advantage of young people कि वो एक नई विचारधारा दें और वो लोगों के दिमाग में ऐसे बैठ जाए जिसका फायदा नाजीज को मिले। इसके लिए उन्होंने डार्विन के नए सोशल आइडियाज का इस्तेमाल किया। एंड रूथलेस शुड सर्वाइव, और ये कहा गया जो स्ट्रॉन्ग है वो सर्वाइव कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट, this was to be an Aryan race. How was Hitler supposed to tackle such a massive task? लेकिन हिटलर ने इस सारे काम को अंजाम कैसे दिया? Would it work? और क्या ये काम किया? And that affects and what effects would it have? और इसके क्या प्रभाव थे? The Nazis would have to brainwash the German youth. Nazis ने जर्मनी के युवा लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया था। So they took over the lives of the German children. The German children and run them for them. If Hitler wanted his anticipated 1,000-year regime to succeed, the future generation were the children. To get people on your side, you need to get them on your side when they are young. अगर आप चाहते हो कि लोग आपका समर्थन करें, आपके पक्ष में रहें, तो ये जरूरी है कि आप युवा अवस्था में ही लोगों को अपने साथ ले लो। Younger people are far easier to influence than when they are adult. जो छोटे बच्चे होते हैं, जो यंग जनरेशन होती है, यानी कि टीनेज के जो बच्चे होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना आसान होता है, जबकि जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो वो किसी के प्रभाव में नहीं आते। दिस इज बिकॉज द यंगर यू आर द मोर यू बिलीव अदर पीपल एज दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन देम, एंड द यंगर जनरेशन लुक up to the older generation. Nazi ideology. Nazi ideology क्या थी? From 1920 to 1923, Hitler formulated his ideology. 1920 से 1923 के बीच में हिटलर ने अपनी आइडियोलॉजी को फॉर्मुलेट किया, अप्लाई किया, देन पब्लिश्ड इट, और फिर अपनी किताब मी काम्फ में इसको पब्लिश करवाया। इसकी 2 वॉल्यूम्स थी, बायोग्राफी एंड पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। दो हिटलर फॉर टैक्टिकल रीजंस हैड rhetorically declared a 1920 party platform with socialist platitudes unshakable. Actually, many paragraphs of the party program were obviously merely a demagogic appeal to the mood of lower classes at the time when they were in bad states and were sympathetic to radical and even socialist slogans. Point 11, for example. Point 12, nationalization. Point 13. Point 16, communalization. Apparently really believe in the socialism and of national socialism. In actual practices, such points were mere slogans, most of them forgotten by the time and party came to the power. The Nazi leader himself was later to be embarrassed when reminded of some of them. Historian Canon Fisher argued that Nazis were sincere in their use of adjective socialist. Jews under Nazis. One should differentiate become the cultural anti-sentiments symptomatic of the German conservatives, found especially in German officer corps and the high civil
administration and mainly directed against the Eastern Jews on the one hand and Volkish anti-Semitism on the other. On April 1, 1933, Jewish doctor, shop, lawyer and stores were boycotted. Only 6 days later, 6 दिन बाद, the law for the restoration of the professional civil service was passed, banning Jews from being employed in government. This law means that Jews were now indirectly and directly disordered for banned from privileged and upper level position reserved for Aryan Germans. From then on, Jews were forced to work at a more menial position beneath non-Jews, pushing them to more labored positions. On August 25, 1933, the Havra Agreement was signed, which allowed 60,000 German Jews to migrate to Palestine by 1939. At the same time, the Rich Citizenship Law was passed and was reinforced in November by a decree stating that all Jews, even quarter and half Jews, were no longer citizens. This meant that they had no basic civil rights such as to vote. In 1936, Jews were banned from all professional jobs, effectively preventing them from exerting any influence in the education policies, politics, higher education and industry. Because of this, ज्यूस की दुकानों को लूट लिया गया, उनके ऑफिस को लूट लिया गया, बंद कर दिया गया, लगभग 91 ज्यूस को मार दिया गया और लगभग 30,000 ज्यूस को अरेस्ट कर लिया गया. मोस्टली एबल बॉडी मेल्स, ऑल ऑफ हू वर सेंट टू द न्यूली फॉर्म्ड कंसंट्रेशन कैंप. और अगले 3 महीने में 2000 से 2500 ज्यूस को मार दिया गया कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाकर. Many Germans were disgusted by the action. When the full extent of the damage was discovered, Hitler ordered it to be blamed on the Jews. Collectively, the Jews were made to pay back 1 billion Reichsmark in damage. हिटलर ने सारी जिम्मेवारी जूस के ऊपर डाल दी और उनके ऊपर जबरदस्त जुर्माना लगा दिया. बच्चों को पालने के लिए भी एक अलग सिस्टम बनाया गया. वो माएँ जो खूबसूरत नीली आंखों वाले बच्चों को पैदा करेंगी उनको इनाम दिया जाएगा. और जिन माओं के बच्चे उनसे शक्ल नहीं मिलती थी या जर्मन ज्यूज नहीं लगते थे, उनको उनसे छीन कर उनको बच्चों को भी मार दिया जाता था. अलग अलग बच्चे पैदा करने के लिए अलग अलग गिफ्ट या अवार्ड दिए जाते थे. All schools were cleaned and purified. सभी schools को clean और purify किया गया. German and Jew children cannot sit together. German और Jews बच्चे इकट्ठे नहीं बैठ सकते थे. Subsequently, Jews, gypsies and physically handicapped were thrown out of the schools. School textbooks भी दोबारा से लिखी गई. Children were taught to be loyal and submissive, hate Jews and worship together. Sports खेलने के लिए भी यानी कि खेलने के लिए भी Jews और Germans को अलग अलग कर दिया गया. और खेलते हुए उनके अंदर ये भावना भरी जाती थी कि ज्यूज को किस तरह से पीटना है, हराना है. 10-year-old had to end young walk. At 14-year-old boys had to join the Nazi youth organization. 10 साल से उम्र तक के सभी बच्चों के लिए हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई. The art of propaganda. Nazi regime used language and media with care and often great effect of propaganda. They coined different words for their official communications such as mass killing were termed special treatment. First solution for the Jews and euthanasia, selection and disinfection of their disabled. Evacuation means deporting people to gas chamber. Evacuation का मतलब था
कि लोगों को गैस चैम्बर तक छोड़ना, और गैस चैम्बर को डिसइंफेक्शन एरिया कहा जाता था। ये बाथरूम जैसे दिखाई देते थे जिनके अंदर शावर में से गैस, जहरीली गैस निकलती थी। Ordinary people and their crimes against humanity. Common people reached in different ways. Many saw the world through Nazi eyes and felt hatred and anger surge inside them. We saw a Jew. They genuinely believed the Jews were responsible for the misfortune. Large majority of people were passive onlookers, apathetic witness, because they were too scared to act, to differ, to protest. Knowledge about Holocaust. Responsibility for the Holocaust lies. Historians differ as to where the responsibility for the Holocaust lies. Internationalist historians such as Lucy Davidovkis argue that Hitler planned an examination of the Jewish people from as early as 1918. He personally oversaw his execution. The historical and philosophical interpretations. The enormity of the Holocaust has prompted much analysis. The Holocaust was indeed characterized by an industrial project of extermination. Others have presented the Holocaust as a product of German history in the German society. But it was only after the war ended, the Germany was defeated, that the world came to realize the horror of what had happened. लेकिन युद्ध के बाद लोगों को ये पता चला कि जर्मनी में कितनी भयानक स्थिति थी, क्या हो रहा था. While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jewish wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had and endured during the Nazi killing operations. Jews ये चाहते थे पूरी दुनिया को पता चले कि उनके साथ जर्मनी के अंदर क्या क्या होता था. Yet the history and memory of the Holocaust live on in memories, fictions, documentary. इतिहासकारों ने छुपकर हॉलोकॉस्ट से जुड़ी हुई सारी मेमोरीज, फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोइम, मेमोरियल्स को छुपा कर रखा एंड म्यूजियम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में म्यूजियम में चीजें रखी गई. दीज आर ट्रिब्यूट टू दोज, ये ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने सफरिंग्स को